चलिए तो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 15 मिनट मूवी एवरेज में कुछ बनाता है तो कुछ चीज़ें ली जाएंगी। बट कुछ चीज़ें बनाया नहीं, इसको लो कभी तोड़ा नहीं तो कंफर्मेशन आया नहीं। और कहीं ना कहीं ये फोर्थ पोजीशन पे था, तो एंट्री ट्रेड लिया जा सकता, कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता था, बट मैंने लिया नहीं। और थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक आज हो गया, मैंने बोला था कि 15 मिनट मूविंग एवरेज बनाता है तो कुछ लूंगा, अदरवाइज चीज़ें नहीं लूंगा। बट क्या होता है, आज इमोशनल कंट्रोल नहीं रहा और कहीं न कहीं मैंने मिस्टेक किया। और मैंने जैसे ही ये कैंडल बनाया था तो अच्छा खासा फॉल हुआ, मार्केट लगभग गिराया अच्छा खासा। बट इसके आसपास में जब ये रेड बना रहा था तब मैंने यहाँ पर पुट पोजीशन ले लिया था। मुझे लगा कि अच्छा खासा यहाँ से फिर फॉलिंग हो सकता है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेन किया लेवल्स पे। लेवल्स था, ये इसको तोड़ा, फिर यहाँ से ये जैसे अंदर सपोर्ट लेवल था, थोड़ा बहुत था, बट यहीं से कहीं ना कहीं चीज़ें सस्टेन किया। यहाँ पर एक दो कैंडल देख सकते हो, यानी कि प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया। 15 मिनट मूविंग एवरेज क्योंकि अच्छा खासा फॉल हुआ था, कुछ दिनों से फॉलिंग मिल रही थी कहीं ना कहीं, तो एक नॉर्मल एक पुल बैक आना था, नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पुल बैक डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आई हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, 15 मिनट में डेफिनेटली ट्रेंड कुछ नहीं है, बट 60 मिनट में देखो तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो 15 मिनट 60 मिनट मूविंग एवरेज पे आगे क्या रिएक्शन दिखाता है, आ, उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ट्रेड लिया जाएगा। कल का एक्शन प्लान यही रहेगा। डेफिनेटली आज मैंने मिस्टेक किया इन टर्म्स ऑफ की मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैंने बड़ा कर दिया था, जैसे इसके लो पे मैंने लिया था, पुट बाय किया था, तो रिस्क मेरा क्या डिफाइंड था नहीं कि मूविंग एवरेज पर ये डिफाइंड भी था। तो 60 मिनट की ये जो इस लेवल को जो हाई को तोड़ता तो वही रिस्क था। तो यहाँ से जब मैंने लिया था तो इससे रिस्क वॉज टू मच बिग। तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट कुछ चीज़ों को आज निगलेक्ट किया। एंड आई नो दैट मिस्टेक्स डू हैपन, बट आप इमोशनल मिस्टेक्स को जब कंट्रोल कर सकते हो, व्हेन यू कैन कंट्रोल द इमोशन एंड व्हेन यू नो दैट दिस इज द पार्ट दैट यू आर लैगिंग एंड नॉट एबल टू डू इट properly. Risk was like generally my risk is like 40 to 60 points on the stop loss side and 40 to 60 points on the downside. That is 1 to 1 ratio, not 1 to 2 ratio, right? But this time your risk was too big. You are not sure that कि stop loss क्या होता है, या stop loss होता भी तो it was 160 plus points stop loss. That is too big, which is around 40, I think 4 times bigger than your stop loss, right? So it was too big, man. It was 4 times bigger than your normal stop loss. So it was not the following the money management system. If your stop loss was hit, it's okay to hit the stop, but it should not uh, be more than 40 to 60 points generally, right? But definitely I did some mistake, and I realized that these mistakes are definitely what should be happen, because you are breaking the rules, man. I mean, discipline repetition, it's all about the discipline repetition and the uncertainty. You forgot the discipline, and definitely you're able to not take decision properly. You thought that now is the time to again take benefit of downside, but definitely pull up, definitely 60 मिनट से बहुत दूर था, तो कहीं कहीं चीजें आई, प्राइस एक्शन बनाई। अब यहाँ जाके चीजें क्या रिएक्शन बनाती हैं वो देखने का है, बट डेफिनेटली ट्रेंडिंग टैग 60 मिनट में। एंड एक जस्ट एक पुल बैक कुछ है खास नहीं, बट एक नॉर्मल पुल बैक डेफिनेटली आया सपोर्ट के लेवल्स पे। तो यहाँ से देखते हैं कि चीजें क्या बन रही है, कैसे बन रही है, उस पर रिएक्शन किया जाएगा कल का। बट डेफिनेटली मिस्टेक्स होती हैं, तो क्या होता है, मतलब 4x तो जितना भी, आई थिंक 1 वीक वट एवर द प्रॉफिट्स आई मेड इन लास्ट वीक्स, आई give it on today only. So this is the thing that you need to learn, that go slow, do not be hurry, maintain your discipline. Discipline means you should have proper stop loss and the fixed stop loss, that is 40 to 60 point, not more than that. Secondly, I mean, today stop loss are too big, right? And you should it was like on the fourth position and you should wait it. You should not since it went down so long, you must have waited, because it was on the fourth position as well. So uh, it went not on your side today. So it's obvious that you did some mistakes here with the price action, because it was on the fourth position, so it's more likely to go on the moving average, right? So it went to the moving average versus normal pullback.
So I think wait and watch is the game right now. I told you that for tomorrow, but mistakes नहीं करना है. Mistakes होते हैं definitely. When you break your own rules, you feel bad, but also in terms of like कि you made profit or you went in a good position from last 4 to 5 days. But definitely when you broke the thing and when you are not able to analyze, but definitely यहाँ तो फोर्थ पोजीशन पर तो चीजें गई. बट 15 मिनट में कुछ बनाया ना, डेफिनेटली एग्रेसिवली था कि 15 मिनट को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट नहीं करेगा. और एक अच्छा खासा है, यहाँ से कुछ फॉल देखने को मिला नहीं, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला. और डेफिनेटली यहाँ से चीजें आई, तो देखते हैं कल क्या होता है. लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी हाउ थिंग्स आर रिएक्टिंग, एंड उसके हिसाब से चीजें लेंगे. बट डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. ब्रो द मनी मैनेजमेंट, अब क्या करना है कि एक बार आपने ब्रेक कर दिया है, अब विदाउट कोई भी सिचुएशन में हाथ में अब 40 to 60 पॉइंट्स ही होना चाहिए. ये आपने मिस्टेक्स किया. इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिवली लेना है कि चीजें बने, कंफर्मेशन पूरी तरह दे, क्योंकि यू ऑल्सो नो दैट वट एवर द money you have made, right, you can lose in a day as well. Market is rude, right? So you have to be pretty much smart enough that now I need to be too much disciplined. This is a serious thing that you need to take care. और थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, I just want to make myself disciplined in normal life as well, as compared to just so I started like gymming. So what routine I will generally follow to be disciplined on daily basis, like from the start, from the morning, I'm planning to do gym from 6 a.m. to when I wake up. After 15 to 20 minutes I will go to the gym. 6 से 7:30 तक करूँगा. फिर नहाने होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, आई विल स्टार्ट एंड लुक एट द चार्ट. लाइक 9 सवा 9 बजे जो स्टार्ट होता है, उसके बाद चीज़ें रूटीन में लाएंगे प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे. तो डेफिनेटली मॉर्निंग से ही आपका सिस्टम जब सेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी डिसिप्लिन रहने में हेल्प डेफिनेटली करता है. इट डज हेल्प, राइट? सो आई थिंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है और उसको एज ऑब्स्टेकल को जो है अपॉर्चुनिटी में बदलना है, वो सोच के कि नाउ आई मेड सम मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ money, right? But and in terms of not following the system, but to now this is the point that you need to be serious and be disciplined in your normal life as well, in terms of like from morning you will made a strong setup, right, of your body, that look good and go gym daily and push your limit, right? That is very also important. So that's why I decided from tomorrow that I will start have a normal routine of how the gymming, and I will set the tone from the morning, right? And I think that will also help me to be a good trader as well. So yes, I will update you tomorrow morning what I'm going to do and what will be my planning and what will be my analysis. But definitely trend is intact in downside until unless it breaks 60-minute candle. You should not do anything on the upside, right? That's the planning is, right? डेली चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं. डेली चार्ट में देखो जस्ट एक अच्छा खासा यहाँ से फॉल दिखा है, तो डेफिनेटली एक पुल बैक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को डेफिनेटली, तो यहाँ से चीजें क्या बनती हैं. बट मोर लाइकली एक 60 मिनट में आके इट्स मोर लाइकली कि यहाँ से चीजें गिर सकती है. देखते हैं क्या होता है. आई विल अपडेट ईच एंड एवरीथिंग राइट ऑन द मॉर्निंग 10 बजे के आसपास. आपको अपडेट एक दे दूंगा कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या चीजें कर सकते हैं और व्यू क्या होना चाहिए tomorrow morning. Okay then, thank you. Thanks.